दोस्तों बहुत सारे लोग एक्सिस बैंक की तैयारी करते हैं कि इस बैंक में वो नौकरी पा सके। बहुत टाइम से तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है उनके साथ ये आती है कि वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू जॉब ना पाके किसी फ्रॉड कंपनी की तरफ से वो जॉब का ऑफ़र आता है। जब वो कंपनी उन्हें ऑफ़र करती है कि हम आपका एक्सिस बैंक में जॉब लगवा देंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उन फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना टाइम अपना पैसा गंवा बैठते हैं और उनके हाथ में बस निराशा लगती है। अगर आप एक्सिस बैंक में जॉब करना चाहते हैं, ये वीडियो आज का आपके लिए है। पूरा A to Z में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से एक्सिस बैंक में कैसे नौकरी पाया जा सकता है। सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल दुबे। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप एक्सिस बैंक में जॉब पा सकते हैं, कैसे आपको डायरेक्ट जो बैंक्स है वो आपसे कांटेक्ट करेगी कि हाँ उनके यहाँ वैकेंसी है, आइए आप इंटरव्यू के लिए आइए और उनके यहाँ नौकरी कीजिए। सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। आपको A to Z डिटेल में बताता हूँ कैसे आप एक्सिस बैंक में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों आगे अपने वेबसाइट पे, ये हमारा वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है axisbank.com/careers। आपको करना क्या है कि आपको इस वेबसाइट पे आना है, ना ही किसी जॉब पोर्टल पे जाना है, ना ही किसी फ्रॉड पोर्टल वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल दे और आपके पास फ्रॉड लोगों का मैसेज या फिर कॉल आने लगे जॉब्स के लिए। आपको डायरेक्ट बैंक के इस वेबसाइट एड्रेस पे आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आप आएंगे, सबसे पहले पॉपअप करके आपके पास डिस्क्लेमर आ जाएगा। जैसा कि डिस्क्लेमर में साफ मेंशन है, इट हैज कम टू आवर अटेंशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल एजेंसीज मे बी कॉन्टैक्टिंग जॉब एस्पायरेंट्स ऑफरिंग फॉल्स एम्प्लॉयमेंट्स इन एक्सिस बैंक। जैसा कि डिटेल्स बताया गया है कि जितनी भी फ्रॉड तरीके की एजेंसीज हैं, कंपनियां हैं, आपको यहाँ पे बहुत तरीके से जॉब ऑफर करती है एक्सिस बैंक के लिए, जो कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है या फिर पैसे के लिए आपको कॉल करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एजेंसी आपको कॉल करती है कि आपकी नौकरी तो लग जाएगी लेकिन इतना रुपए आपको पे करना होगा। ज़्यादातर वो फ्रॉड कंपनियां होती हैं। जब भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी है, मैंने भी 5 साल जॉब किया है, कभी भी आपको किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं। आपको करना क्या होता है, आपका रिज्यूम, आपने जो पढ़ाई की है, ये सब आपको अपने साथ रखना होता है और वो इंटरव्यू को आपको पास करना होता है। जैसे ही आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाता है। 3 मंथ का पीरियड रहेगा। 3 मंथ के पीरियड में आप अगर अच्छे निकलते हैं तो कंपनी आपको परमानेंट हायर कर लेती है। बहुत सारी कंपनी में 6 मंथ का पीरियड होता है। तो यहाँ पे इनका जो भी है, एक्सिस बैंक डज नॉट जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ फ्रॉड का कॉल आता है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने मेंशन किया है, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रॉड जॉब आता है, आप उनके मेल आईडी पे मेल करके उन्हें बता सकते हैं इस नंबर से मेल आया हुआ, ताकि वो भी कंप्लेन कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोगों की नौकरियां बच सकती हैं, उनका मेहनत बच सकता है, जो इन फ्रॉड के चक्कर में पड़ के अपना पैसा गंवा देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो एक्सिस बैंक की तरफ से जितनी भी वैकेंसी अभी है करंट टाइम में, उनको जरूरत है, यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो एक्सिस बैंक यहाँ पे हायर कर रही है। पहले रिक्वायरमेंट है, उन्हें रिक्वायरमेंट है कि किस पोस्ट की उन्हें रिक्वायर है, सिटी नेम है, रिमोट है। इसका मतलब कि जब भी आप इंटरव्यू के जाएंगे वो रैंडम कोई सिटी देंगे। आपके बगल में हो सकता है कि आपके बगल में कोई सिटी हो, या फिर आपके ज़िले में हो सकता है, या फिर थोड़ा सा दूर आपको बैंक पे नौकरी मिले। यहाँ पे एक्सपीरियंस ईयर्स देख सकते हैं, अप्लाई देख सकते हैं, लॉग इन टू अप्लाई देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको जॉब दिख रही हैं 1 2 3 4 करके। यहाँ पे जो भी आप पेज पे जाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके एजुकेशन के हिसाब से कौन सी नौकरी यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैं एनिमेशन का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी जॉब है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक्सिस बैंक में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब के अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मेरी एक पोस्ट दिख रहा है, मैंने चौथे पेज पे ढूंढ लिया है जॉब। इस पर मुझे क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जॉब्स की सारी डिटेल्स हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा। फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सिचुएशन आपको टाइप करना है, मिस्टर, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और आपको याद रखना है, अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मिडिल नेम है या फिर नहीं है, वही चीज़ एंटर करना है। जो आपका आधार कार्ड पे नेम है
वही आपको एंटर करना होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नेम एज पर आधार कार्ड। आपको फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पैन कार्ड, फिर आपको एक रिज्यूम। देखिए अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं, आपके पास अपना एक रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना रिज्यूम ज़रूर बनाइएगा। अपना रिज्यूम अपलोड करना है, आपको ये कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। उनके पास जो डिटेल्स होगी वो चली जाएगी। अब तो ये हो गई कि इनके पास जो वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इनके पास जॉब्स है जो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया है, ताकि आपको जो भी पोजीशन अच्छा लगता है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सके डायरेक्ट ऑफिशियल बैंक के वेबसाइट के थ्रू। अब आपको लगता है आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास टैलेंट है, लेकिन जो इनके पास लिस्ट किया गया है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। एक चीज़ देखिए, अगर आप बीए किए हैं, बीकॉम, बीएससी, लेकिन आपको एक कंप्यूटर का नॉलेज होने आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वापस इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड टू वर्क विथ अस बट डोंट सी योर पोजीशन लिस्टेड। जैसा कि मैंने बोला, आप एक्सिस बैंक में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी पोजीशन लिस्ट किया है उसमें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई जॉब्स नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है अपलोड योर रिज्यूम एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू। आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। जब भी आपके एजुकेशन के हिसाब से, अगर 12th के हिसाब से, जैसे एक्सिस बैंक में जॉब निकली 12th वालों के लिए, आपने रिज्यूम अपलोड किया है, तो वो किसी जॉब पोर्टल या फिर कोई ऐसे पोस्ट ना करके डायरेक्ट उनके पास लिस्ट में आप रहेंगे, वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। ठीक इसी तरीके से आप ग्रेजुएट हैं, जो भी इंटरेस्ट होगा उनके यहाँ वैकेंसी आएगी, उनके पोस्ट के हिसाब से वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। अगर आपका जॉब जो है लिस्टेड है, उसमें आपके चेक कर सकते हैं कि तो आपको इस कैटेगरी में जॉब करना है, लिस्टेड है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं लिस्टेड है, जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन में रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है एक्सिस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना। यहाँ पे नहीं आपको कोई फ्रॉड में फंसना है, ना ही किसी ऐसी जॉब पोर्टल वेबसाइट चले जाना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने naukri.com पे जॉब के लिए अप्लाई किया, रिज्यूम अपलोड किया, अगले दिन से बहुत सारे आपको फ्रॉड कॉल्स भी आने लगती हैं, कुछ उनको डिटेल्स मिल जाती है, तो हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो सारा कुछ डिटेल कंपनी के पास रहता है। आप जैसे एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारा डिटेल एक्सिस बैंक वालों के पास है, उन्हें पता है कि आपको जॉब करना है, उनके पास डिटेल है जैसे पोजीशन आती है। और फिलहाल आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, जितने भी जॉब्स हैं तो वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन आपको जैसे बता दूं, आप अगर 12th पास हैं, बीकॉम किए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।